विराट कोहली मॉडर्न डे क्रिकेट का सबसे बेहतर बल्लेबाज। 81 सेंचुरीज, 27,000 से ज्यादा इंटरनेशनल रन, सिंगल एडिशन वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन स्कोर करने वाले बैट्समैन, किंग ऑफ मॉडर्न डे क्रिकेट। विराट कोहली अच्छा प्लेयर के साथ साथ एक अच्छा कप्तान भी है। उसका कप्तानी में इंडिया का विनिंग परसेंटेज 63.38% था, मगर इन सब के बाद भी उसको एक एक करके सभी फॉर्मेट से निकाल दिया गया। ट्रॉफी ना होने का कारण उसको फेल्ड कप्तान बोला गया। इन सब के पीछे कारण कौन सा था? इन सब का शुरुआत होता है जब MS धोनी ने 2014 में मिडिल ऑफ द टेस्ट सीरीज टेस्ट क्रिकेट से कप्तानी छोड़ के अपना रिटायरमेंट का अनाउंस कर देता है। कोहली का पहला टेस्ट यादगार था। करण शर्मा का डेब्यू, फास्ट बॉलिंग का चुनाव, सेंचुरी इन बोथ इनिंग्स, मगर जीत के तलाश में मिले थे हार। उस टाइम किसी को नहीं पता था कि इंडियन टीम का एक नया एरा का आरंभ होने जा रहा है विराट कोहली के हाथों से, क्योंकि उससे पहले इंडियन टेस्ट टीम 16 टाइम्स सेना कंट्रीज में हार के आ रहा था। विराट कोहली वो पहला कप्तान है जो 5 बॉलर के साथ टेस्ट मैच खेलने का बोल्ड डिसीजन लिया था और बैट्समैनों को अपनी जिम्मेदारी और भी ज्यादा अच्छे से निभाने को बोला गया। उसका इन सब डिसीजन के लिए 2014 में 7th रैंक में रहने वाला टीम 2016 में 2.5 साल के अंदर ही टॉप रैंक पर था। विराट के कप्तानी में टेस्ट टीम में एक नया ऊर्जा का पैदा हुआ। फिर 2016 नवंबर के बाद कोहली ने तीनों फॉर्मेट का कप्तान बन गया। उसके अंदर जीतने का जिद था जो इंडियन टीम के लिए एक चिंगारी के जैसा काम करता था। टेस्ट क्रिकेट में घर में जीतने के साथ साथ हम बाहर भी जीतने लगे। 2016 से 2019 के बीच में विराट अपने प्राइम पे था। 10,000 से ज्यादा रन और 38 सेंचुरी स्कोर करी थी। उसकी कप्तानी में प्लेयर और भी ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करने लगा। 2017 चैंपियन ट्रॉफी में इंडिया का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, बट फाइनल में पाकिस्तान के साथ मैच में इंडिया हार गया, मगर उस मैच के लिए कोहली को ब्लेम नहीं किया गया था। 2019 वर्ल्ड कप, विराट कोहली के कप्तानी में इंडियन टीम सेमीफाइनल से बाहर हो जाता है और उसके बाद एक साल तक विराट के परफॉर्मेंस भी गिर जाता है। जो बल्लेबाज एक साल में 10 सेंचुरी लगा रहा था, अचानक से एक साल में उसका एक भी सेंचुरी नहीं आता है। इस वजह से उसका कप्तानी में भी सवाल उठने लगा था और उसका बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया और लेटर ऑफ द ईयर सबने कप्तानी रोहित को देने का मांग की, क्योंकि 2020 तक रोहित ने मुंबई इंडियंस को 5 बार IPL ट्रॉफी जिता दिया था और सब रोहित को एक सक्सेसफुल कप्तान मान रहे थे। साल 2021 WTC फाइनल में इंडिया न्यूजीलैंड से हार जाता है और अब तक विराट के कप्तानी में इंडिया एक भी ICC ट्रॉफी नहीं जीतती है। 2021 T20I वर्ल्ड कप जो दुबई में होने जा रहा था, उससे पहले विराट ने अपना कप्तानी छोड़ने का बात बोली। I have decided to step down as the T20I captain after the T20 World Cup in Dubai। मगर उस टाइम विराट सोच भी नहीं सकता था कि यह वर्ल्ड कप उसके लिए सबसे खराब वर्ल्ड कप होने जा रहा है। इस वर्ल्ड कप में इंडिया पहली दफा पाकिस्तान से हार जाता है और नॉकआउट में भी पहुंच नहीं पाता है। उसके बाद से विराट को और भी ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया था। जो व्हाइट बॉल कैप्टनसी से हटाया गया है उसमें सौरव गांगुली का विराट का ना मोटिवेशन क्या डिप कर रहा है? तो वर्ल्ड का नंबर 1 प्लेयर भी बाहर बैठ सकता है। It was a bad shot. I mean, I said that ordinary shot. I mean, you're asking me how did you do that? I mean, you should ask Kohli. T20I में कप्तानी छोड़ने के बाद विराट चाहता था ODI एंड टेस्ट में वही कप्तान रहे, मगर BCCI ने 2021 के दिसंबर में उससे ODI कैप्टनसी छीन ली और रोहित शर्मा को दे दी। मगर उस टाइम विराट ने कुछ स्टेटमेंट नहीं दिया था, बट कुछ ही समय बाद विराट ने टेस्ट कैप्टनसी भी छोड़ दिया। यस, दैट इज ट्रू। जिस प्लेयर का टेस्ट कप्तानी का स्टैट्स धोनी, पॉन्टिंग, लारा से भी ज्यादा बढ़िया है, उसने अचानक टेस्ट कैप्टनसी छोड़ दी। उस टाइम मीडिया का सूत्र से एक बात सुनने को आया, विराट कोहली और BCCI प्रेसिडेंट सौरव गांगुली के बीच में संपर्क अच्छा नहीं है। 2 ईगो क्लैश है। गांगुली वो एक सोच रहा है कि मुझे हटाया गया है कैप्टनसी से, ये गांगुली ने हटाया।
इसकी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुआ था 2021 इंग्लैंड टूर से, जहां इंडिया 2-1 से लीड कर रहा था और 5th टेस्ट मैच में कुछ इशू था जो इंग्लैंड टीम सॉल्व कर ही रहा था, मगर विराट ने उस टेस्ट मैच खेलने से साफ मना कर दी। इस डिसीजन से बीसीसीआई प्रेसिडेंट सौरभ गांगुली खुश नहीं थे और तब से उसका आपस पे रिलेशन पहले जैसा नहीं रहा। सौरभ गांगुली चाहता था व्हाइट बॉल की एक ही कप्तान रहना चाहिए, इसीलिए उसने T20I कप्तानी छोड़ने से पहले विराट को दोबारा सोचने को बोला, मगर विराट इस स्टेटमेंट को गलत बताते हुए बोला कि उसको कप्तानी छोड़ने का डिसीजन को सबने बहुत अच्छे से रिसीव किया था। तो उसको बहुत एक अच्छे तरीके से रिसीव किया गया, उसमें कोई ऑफेंस नहीं थी, उसमें कोई हेजिटेशन नहीं थी। इवन विराट मीडिया में ये भी कहा कि बीसीसीआई और फैन के एक्सट्रीम प्रेशर की वजह से उसने वो डिसीजन लिया था, जबकि टेस्ट में उसका विनिंग परसेंटेज धोनी से भी ज्यादा अच्छा था और वो पहला कप्तान था एशिया में जिसने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया। आपको क्या लगता है, विराट को क्या सिर्फ T20 कप्तानी छोड़ना था या फिर तीनों फॉर्मेट में उसी को कप्तान रहना था? कमेंट करके बता दीजिए।